कि भाई अमरजीत डांडा जो विधायक है, जो एमएलए बने हैं, वो मेहनत और संघर्ष से नहीं, किस्मत और भाग्य से बन गए। बीजेपी का हमने तो बीजेपी के खिलाफ में वोट डाली थी, फिर आप सभी बीजेपी के साथ में ही बैठ गए, गठबंधन में सरकार बना ली। इसका असर नहीं पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, मंत्री पद नहीं मिला, इस बात का कोई मन में दुख है? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि खास कार्यक्रम आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ जो खास शिक्षक है, विधानसभा क्षेत्र जुलाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक है अमरजीत डांडा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुछ कड़वे सवाल है, कुछ मीठे सवाल हैं, प्रत्येक सवाल करेंगे भाई, क्योंकि काफी टाइम के बाद जो ये इंटरव्यू है हम विधायक जी का लेने लग रहे। सबसे पहले तो विधायक जी, ग्राउंड मीडिया के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर? ठीक है, मैं तंदुरुस्त हूँ पूरा। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, लोगों का कहना है कि भाई अमरजीत डांडा जो विधायक है, जो एमएलए बने हैं, वो मेहनत और संघर्ष से नहीं, किस्मत और भाग्य से बन गए। ऐसे है जी। ये तो पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने वोट दे दी जी। तो इसमें किस्मत भी ला ले, भाग्य भी ला ले और जनता प्यारे भी ला ले, तीनों चीज होगी। जी। पहली बार चुनाव लड़ा था, जुलाना जनता ने मेरे 24,000 कुछ वोटों से जिता के विधानसभा में भेजा था। जी। इसमें तो भेजा था, युवा है, युवा जोश नई शक्ति ले गया हुआ, कुछ जुलाना में विकास होंगे। पहले जब भी विधायक बनते थे एक ही बात रखा थे, जुलाना पिछड़ा हुआ। वो शब्द पिछड़ा हटाने के लिए मैंने 4 साल हो गए दिन रात मेहनत करके। क्यों पिछड़ा हुआ, हर किस कारण पिछड़ा हुआ है, काम नहीं करे, क्या दिक्कत हुई, विधायक क्या करे थे पहले। मेरी सोच के साथ 4 साल मैंने हर गांव में जाके पूछा गया भाई क्या क्या काम है, धन्यवाद दौरा किया, लोगों की समस्या ले गए। उन लोगों की एक ही मांग थी, भाई विधायक जी तो युवा है और अपना हल्का जुलाना बिल्कुल पिछड़ा है। बुजुर्गों से, युवा साथियों से, सभी से पूछा भाई दूर कैसे होगा। सबसे पहले तो किसान को एक जात तो है नहीं, 36 बिरादरी किसान नहीं कर रहे हैं जी, बस किसान का भला कैसे होगा। मैंने बात गौर करी, भाई जुलाना में जब भी जूहे गांव में जाते थे सारा फोल्डिंग एरिया था। मैंने एमएलए बनते ही जो ड्यूटी मेरे हल्के में लगाई दी, वह ड्यूटी पूरी कर दे। मैंने पहले ही शुरुआत की, मैंने हल्के से ये रिकॉर्ड कटवाया भाई अपने हल्के में कितनी एकड़ जमीन फल्ड में जी खराब फसल हो जाती है जी। तो 24-25 हज़ार एकड़ जमीन खराब थी। फिर वो स्कीम लेके डिप्टी सीएम साहब से, मुख्यमंत्री से बैठ कर बात करी, उन्हें ड्यूटी भी लगाई। तो मैं गया भी दफ्तरों में गया, भाई कैसे से पानी निकला है। मैंने भी जमींदार का मदन में ले रखे है, मैंने भी तो भाई पानी हल्का निकालना सबसे मेन समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरा हल्का में 300 एकड़ जमीन जो बाढ़ नहीं आई, 300 एकड़ जमीन ऐसी है जो भी फल्ड में 300 कहाँ 24,000 एकड़ 300 अभी 300 बचे हुए हैं। 300 है, जैसे देवड़ में है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पाइपलाइन लंबी जानी है। अब की बार वो एजेंडा भी पास करवा दिया। हल्के में एक किला बिजाई होगी। पिछली बार कुछ कांग्रेस वाले साथी बराड़खेड़ा गांव में जा रहे थे, उन्होंने पानी खड़ा वो दिखाया, लोगों से पूछा भी हमारा जो पानी खड़ा है हमारी तो बर्बाद होगी। उन साथियों ने एक बात कही, जो पानी चढ़ा जब तो देख के आए थे, वहां से पानी निकला, जमींदार कितना खुश हुआ, आज कितनी अच्छी जीरी के दान रेट अच्छे हैं, कितनी उसकी निकासी हुई है, कैसे समाधान निकला पानी का। तो दिन रात मेहनत करके सरकार से ने कोई पैसे देने से मना नहीं कराया जुलाना को, जितना ग्रांट मांगे वो पैसा मिला। सिंचाई विभाग के जितने अधिकारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उन्होंने पूरा साथ दिया और सरकार ने साथ दिया। चलिए, ये तो आपने पर्सनल तौर पर जो कह रही है किसानों की जो समस्या थी उसको दूर करने का प्रयास किया। जिस टाइम पर किसान आंदोलन चलने लग रहा था, उस टाइम पर पूरी ही पार्टी के ऊपर ये तमका लगा था कि किसान वो विरोधी पार्टी, जेजेपी और बीजेपी, किसानों की तरफ से नारे भी लगाए गए थे। खुद आपकी कोठी के बाहर भी मतलब विरोध प्रदर्शन किए जाते थे उस टाइम पर। जेजेपी बीजेपी के जो एमएलए थे उनको गाँव में घुसने तक भी उनका विरोध किया जाता था। वो क्या लगता, उसका जो असर है, क्या आने वाला जो समय है उसके ऊपर असर पड़ेगा? विधानसभा चुनाव है या फिर लोकसभा चुनाव है, उस चीज को कैसे साफ कर पाएंगे? देखो जी, वो किसानों के 12 MSP की बात थी जी, भाई जो बात किसान ने साथ में खड़ा था जी।
किसान भाइयों बीच में भी रहे, अपना परिवार है जी कभी भाई वो भी कहेंगे भाई किस हमारे साथ दे, मैंने साथ भी दिया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात ही मानी, प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात मानी। टाइम लग गया, इस बात की बिल्कुल निंदा करते हैं भाई किसान पक्ष में। आज सरकार किसान पक्ष में काम किया है। आज जुलाना के जितने किसान हैं, जहाँ जहाँ मैं गाँव में गया हूँ, वहाँ जहाँ पानी फल की निकासी हुई है तो लोग पूरे खुश आज। सरकार हमेशा भलाई करती है किसान का। किसी कोई भी अपने छत्तीस बिरादरी में कोई भी सामूहिक काम है, सरकार हमेशा भलाई करती है। भला करते, बिल्कुल। अच्छा विधायक जी, जिस टाइम पर विधानसभा चुनाव थे, जननायक जनता पार्टी बीजेपी पार्टी का विरोध करके ही जो ये सीटें थी बीजेपी का विरोध करके आई थी। जुलाना के अंदर भी रैलियां हुई थी, लिजवाना गांव के अंदर दुष्यंत चौटाला है वो भी वहां पर पहुंचे थे। और आपको खुद भी पता है कि बीजेपी का विरोध उस टाइम पर जेजेपी के द्वारा किया गया था, तब ये पार्टी आई थी। फिर अब लोग कह रहे हैं कि भी इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया पार्टी ने, कि बीजेपी का, हमने तो बीजेपी के खिलाफ में वोट डाली थी, फिर आप सभी बीजेपी के साथ में ही बैठ गए, गठबंधन में सरकार बना ली। इसका असर नहीं पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जी। कि जनता ने ड्यूटी लगा दी, हल्के चौकीदार बना के विधानसभा में भेज दिया जी। वो चौकीदार ने पाया। जनता ने तो बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी ना? नहीं, बिल्कुल काम के वोट मांगे थे भाई, काम करेंगे आप वोट देना। मैंने काम करके दिखा दिए। लोग जनता वोट डालती है काम के लिए डालते, कौन काम करेगा? पहले जुलाना में कोई काम करने वाला नहीं था, इसी लोगों को डर था। तो आपने सबने पता, देख जेजेपी की जो 10 सीट आई हैं, ये तो है ना जेजेपी 40 सीट आई हैं अकेला राज चलाना। हमने जनता भला सोचना था, बस जनता भला कैसे होगा? भला सोचते हो हमने किसानों के 2 बात सुनी भी, भाई उनके खिलाफ वोट मांगी थी। इतनी मजबूती से गठबंधन चल रहा है। आज मुख्यमंत्री का और डिप्टी सीएम का कितना बढ़िया तालमेल है। वो तालमेल को चलते हुए आज जनता भला होने लग रहा है। विपक्ष में बैठ जाते फिर क्या करते, हम क्या बोलते? हमने काम के लिए वोट मांगे था। मेरी वीडियो क्लिप खोल के देखना। इसका आप मान रहे हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी, तो आप कह रहे हैं कि भाई इसका पार्टी के ऊपर, जेजेपी पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं है, लोगों का जुड़ाव वो आपके साथ अभी भी जोगा, तो आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल गांव में जाओ, मैं तो कहूँ मेरे साथ जुड़ाव है। आपने तो हर गांव में जाना पड़ेगा। आप पत्रकार करते हो, हर गांव में एक युवा साथी से, बुजुर्ग से पूछना जी विधायक जी ने काम कितने किए। लोग खुश हो, यहाँ से पता लग जाए, कितने खुश है। आज तक जुलाना में कितनी सड़कें पड़ी थी, गांव टू गांव पड़ी थी, कितनी सड़कें। एक के गांव, तेरा निडाना गांव है नहीं, निडाना गांव में 2 सड़क बनवाई नहीं जी। कहाँ कहाँ की निडानी जाती है, एक निडाना से पटाना जाता है, दोनों सड़क बन की नहीं, कच्चे रास्ते थे। खेतों वाले रास्ते भी पक्के करवाए। अब आपकी गांव की फिर नहीं बनने लग रही है। बिल्कुल। आप खुद का गांव में लगा कितने पैसे लग गए, हल्का में भी ऐसे पैसे लगा रखे मैंने। बिल्कुल। अच्छा, एक जो जुलाना की जो सबसे बड़ी जो समस्या विधायक जी, जो जुलाना के अंदर को जो रोड जाने लग रहा है वो काफी खड़े, ऐसा लगता है लोगों को कि हम कहीं मंगल ग्रह पर दुनिया गए हैं। वो अभी तक नहीं बना। अभी 4 साल हो चुके हैं। कह रहे हैं कि आप जब भी पूछते हैं उसके बारे में कहते भी पास हो गया, पास हो गया। जुलाना को उसके पैसे भी पास हो गए थे। उसकी एक ही बात है, 4 साल नहीं, उसमें जो अपने 152 बने हैं, देशखेड़ा राजगढ़, इधर से मिट्टी उठी है, सारी उसी रोड पर हो गई है। उस मिट्टी का रोड टूटा हुआ था। और मैं तो विधायक के नाते से आज धनतेरस भी है, एक बात करना चाहूँगा, जुलाना को चौक से नाम से पहचाना जाएगा। अजय कहाँ हो आप? जी, चौक दिलावर चौक पर हूँ जी। आप कहाँ खड़े हो? छोटू राम चौक पर खड़े हो। आप कहाँ हो? परशुराम चौक। कितने चौक बनवाए जाएंगे? अम्बेडकर चौक। जुलाना चौक के नाम पे पहचाना, जुलाना बोलते हैं। होली भाग से पहले जुलाना को इंटरनल रोड 4 लेन लाइट डिवाइडर बना के, अच्छा चौक बना के, अच्छा रोड बना, टाइम लगता है, अच्छा काम करने में टाइम लगता है। जो विपक्ष कहता है ये हो गया वो हो गया, उनका उनने पहले काम नहीं करे। राज रह गया जा लिया 10 साल में। एक ही बात बताओ, उन्हें पता नहीं है। लाखर माजरा अंदर जैसे टिकरी बॉर्डर पर आ गए, बम्बेवा से आगे निकले, जींद आ गया, टिकरी बॉर्डर पर आ गए। क्या गुना किया था जींद जिला ने, और जुलाना ने क्या गुना किया था? तो ये जो निशाना आप साध रहे कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर 10 साल तो उनका रह गया। जी जी, 10 साल तो उनका राज रह गया। अब जींद में घूमते फिर रहे हैं। जींद ने उनको बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्यों? जींद के साथ बेबाद करे। तो जिसने काम किया जनता उसने पसंद करती है, कोई भी काम कर लो जी जी, कोई पार्टी आया काम कर लो। ये नहीं कहता मन ने काम किए हैं।
मेरा फर्ज में 4 साल हो गए दिन रात मेहनत करके, और कोई एक बुजुर्ग एक युवा साथी है कोई आगे कह दे विधायक जी दफ्तर में गए वहाँ मिले नहीं, सबका मान सम्मान होता है, सबकी इज्जत, हल्का मेरी इज्जत कर मैं भी हल्का इज्जत करूँगा, ठीक है ना। काम करने के लिए वोट लेकर हम काम करने लग रहे हैं। चलिए विधायक जी, मुख्य जो काम है अब तक, जो प्रोग्रेस जो रिपोर्ट कार्ड है आपका जो जुलाना के अंदर 4 साल के अंदर, मुख्य जो लोग कहते हैं कि भाई विधायक ने क्या किया है, तो अभी तक क्या क्या किया एक बार बताएंगे? उनको एक बात बोलना जी, विपक्ष वाले बोलना भाई, सबसे पहले एक सवाल करना जी भाई फंड का समाधान किसने कराया? मैंने बड़ा तो एजेंडा ही है, ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी छोटा भी नहीं है, अच्छा अमाउंट लग गया उसके ऊपर। एक ही बात पूछना कौन सा गांव है तेरा, उसको पूछना तेरे गांव में क्या पाइपलाइन दबाई गई है, उससे पूछना। ऐसे ऐसे गांव, खुद विधायक के गांव में ऐसे ऐसे गांव थे जो पहले मैंने देखे, वो वहाँ तो जाने रास्ता भी नहीं था। आज रामराज आए देखो आप तो खूब गए हो इलेक्शन से पहले, बिल्कुल 4-5 गांव रास्ता बंद हो रहा था, आज वो दोनों साइड नाले भी बन गए, रास्ता बन गया, बिल्कुल, साथ में PHC भी बन गई, गांव में फिरने। कौन सा गांव बाकी है? जो 2-4 गांव बाकी रह रहे हैं जिसमें पैसा कम गया है, जो सामूहिक काम थे वो कम हुए हैं। अभी 10 महीने 11 महीने से अभी राज में हूँ, जो गांव बचे उनमें अभी उनमें काम पूरा करना का काम करूँगा मैं। बिल्कुल। चलो भाई देखो, एक तो आपने बता दूं मैं, एक हमारा जो खास कार्यक्रम आएगा वो आएगा कि बोल जनता बोल, जिस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20 जो वीडियो हमारी वो आएगी। प्रत्येक गांव में प्रयास हम करेंगे जाकर के पूछने का कि विधायक जी ने कुछ करवाया है या फिर नहीं करवाया है, या फिर इससे पहले के विधायक सही थे या फिर आपका जो विधायक है ये सही है, और आगामी जो राजनीति का जो भविष्य है हरियाणा विधानसभा के अंदर है वो क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ उठापटक होने वाली है, उसको लेकर के जानकारी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल विधायक जी, JJP पार्टी का आगामी भविष्य है, आपको आगामी भविष्य क्या लगता है? क्योंकि राजस्थान के अंदर भी जो सुनने में आने लग रहा है कि अलग से ही चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार दिए, बीजेपी के साथ में गठबंधन नहीं है, उसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? JJP का भविष्य आपको क्या लगता है? ऐसे JJP का, जननायक जनता पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत लंबा है, क्यों हमारे डिप्टी सीएम युवा है, युवा सोच है। आज 35 साल की उम्र हुई है, तो कितना भविष्य है उनका, बहुत लंबा, 50 साल राजनीति करेंगे, तो एक युवा में पूरा जोश है, उम्मीद भी है। इनेलो से सुनीला चौटाला है, उनका कहना कि हरियाणा में इनको जगह नहीं मिल रही तो राजस्थान में भाग गए। ऐसे है, वहाँ बताओ जिन्होंने इलेक्शन लड़े थे, जब सीकर चुनाव लोकसभा जब उप प्रधानमंत्री बने थे नहीं, तो सीकर में जाकर उन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता था। अच्छा, उस टाइम पर? हाँ जी। तो वहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे पार्टी गई, तो आज तो नया काम को है नहीं। जब भी राजस्थान में चुनाव है, लोकसभा या विधानसभा, ताऊ देवलाल के पड़पोते दुष्यंत जी हैं, चौथी फीटी चाल पड़ी, उन्हीं के कदमों में कदम मिला के चल रहे हैं और उसको आगे बढ़ाना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो ताऊ देवलाल की सोच थी वो डिप्टी सीएम चौटाला की सोच आज। बिल्कुल। अच्छा, जुलाना के अंदर कई चेहरे ऐसे हैं, जब जुलाना के अंदर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जुलाना के अंदर रैली की थी, उससे 2-4 दिन पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कह रहे हैं कि भाई हम अमरजीत के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम साथ में काम करते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उसका क्या कुछ असर पड़ेगा, या उनके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देख, वो सारे भाई हैं अपने जी, अच्छा इलेक्शन लड़ा, मिलकर लड़ा। जब बड़ा परिवार हो जाता था नहीं, थोड़े क्या सुनी भी हो जाती है। आपका क्या भाई हो आप? 3 छोटी मोटी तो आपके भी हो जाते होंगे, सारे परिवार सदस्य हैं अपने, कोई दूर नहीं, सारे साथ में। जी जी, हाँ। और आगामी क्या लगता है भाई, जो पार्टी को लेकर के है भाई, JJP पार्टी है भाई, वो चुनावी मैदान में अमरजीत डांडा को ही उतारेगी या फिर किसी और को भी उतार सकती है? ऐसे जो पार्टी का फैसला नहीं जी, वो सिर माता है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौटाला जी हैं, जो आदेश देंगे, जिसको आशीर्वाद देंगे, वही वहाँ से MLA बन के जाएगा, या मेरे को उतारे या किसी और उतारे, वो फैसला उनका है। बिल्कुल। अच्छा, अपना मेहनत करना काम है, मेहनत करना, जो उम्मीद करी थी नहीं उस वहाँ खरा तो ना काम कराने। बिल्कुल। अच्छा, मंत्री पद नहीं मिला, इस बात का कोई मन में दुख है पार्टी की तरफ से? 1% भी नहीं। अच्छा, हाँ, 1% भी नहीं। काम करने के लिए बने थे मंत्री, तो भाई बबली मंत्री बन गया, अनूप धानक मंत्री बन गया, डिप्टी सीएम रहा, मुख्यमंत्री रहा, कोई काम से जनता काम करने में। मंत्री तो 14 ही बनेंगे, ज्यादा कैसे बनेंगे? तो हमने कोई वो नहीं है, बिल्कुल सारे परिवारिक सदस्य हैं, सारे आपस में तालमेल भी है,
चाहे कोई बीजेपी का मंत्री हो या जेजेपी का मंत्री हो, गठबंधन मजबूती चल रहा, चलता रहेगा। बिल्कुल। जिस टाइम पर हरियाणा विधानसभा चुनाव आपने लड़ा था, उस टाइम पर पार्टी के दम पर आपकी जीत हुई थी, जेजेपी पार्टी आई थी और पार्टी की पहचान के तौर पर आपकी जीत हुई थी। फिलहाल वर्तमान में आपको क्या लगता है, आपकी जो फेस वैल्यू है झुलाना के अंदर, अब वो बन चुकी है? ये हल्का ताऊदेव लाल जी हल्का है जी। जिसको परिवार को जिसको सदस्य को आशीर्वाद देके भेजेंगे वो ये वहां से मेले बनता है। मेरे आशीर्वाद दिया जी डॉक्टर साहब ने, मैं मेले बन गया। पिछली बार 2 बार परमेंद्र जी विधायक थे, उनको आशीर्वाद दिया, वो बन गए। तो जिसको भी आशीर्वाद देके भेजते हैं हल्का ताऊदेव लाल जी हल्का है और वो ये मेले बन के जाता है। बिल्कुल। चलो अच्छा अमरजीत भाई, जुलाना जो क्षेत्र है उसको लेकर के आपके आगामी प्लान क्या है भाई? कोई जो आपको समस्या नजर आने लग रही है उस विषय के ऊपर आपने कोई काम करना बाकी है क्या? आगामी क्या है? देख आज का जो खास समस्या है, एक तो समस्या थी फल्ड की, ठीक है, एक थी सड़कों की। सड़क भी एक थी जुलाना से उड़जन की, छब्बीस जून बनाने नहीं, वो भी आज जुलाना से उड़जन बन गया, सड़कें भी बन गई और फल्ड का समाधान भी हो गया। मेन काम तो ये होते हैं नहीं, खेतों रास्ते पक्के होने लग रहे हैं, चौपाल में पैसे जाने लगे शाम को, तो काम पूरा विस्तार रूप से चल रहा है और ऐसे चलाते रहेंगे। जनता खुश है, जनता फैसला है, जो करे जनता करना, अपने हाथ में तो कोई है नहीं। जनता जिसको चाहे वो विधायक बनेगा यहाँ से। बिल्कुल। जो पार्टी आदेश होगा हम उसकी पालना कराने। बिल्कुल। चलो दीपावली का त्यौहार है, जो विधानसभा क्षेत्र जुलाना की जनता है, फिर हरियाणावासी है, उनको क्या संदेश आप विधायक की तरफ से देना चाहिए? मैं विधायक के नाते से जी अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को हाथ जोड़कर धनतेरस की, छोटी दीपावली की, बड़ी दीपावली की, भैया दूज की, सभी त्योहारों की हार्दिक बधाई देता हूँ हाथ जोड़कर, और भगवान से दुआ करता हूँ और अपने साथियों से दुआ करता हूँ भाई पूरा तालमेल मिला के, क्यों दीपावली का त्यौहार बहुत मेन पूरा त्यौहार माना जाता है अपने। तो अपने सभी जुलाना वासियों को, प्रदेशवासियों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान सबके घर में खुशहाली आए। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई, ये थे हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र जुलाना के जो विधायक हैं अमरजीत डांडा जी, और भाई इनसे जो बातचीत हमने की है जुलाना के विकास कार्यों को लेकर के, और भाई आगामी जो रणनीति है या फिर राजनीति है उसको लेकर के कहने लग रही कि भाई हम तैयार है। आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव की बात करें आपकी, जहां भी पार्टी ड्यूटी लगाए, या फिर आगामी जो चुनाव उसके लिए आपकी तैयारियां हैं? जो पार्टी फैसला करेगी मैं उसका पूरा मान सम्मान है, और जो पार्टी लोकसभा लड़े मैं लोकसभा लड़ूंगा, विधानसभा लड़ाई में विधानसभा। अच्छा, लोकसभा का यदि पार्टी लड़ाती है उसके लिए तैयार? पार्टी का जो भी आदेश है मैं हर तुम तय रहता है। अच्छा, हाँ, जो पार्टी आदेश देगी 24 घंटे तक तैयार हूँ, कोई आदेश दो। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल साथियों वीडियो आपने देख ली भाई, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर रखें, और खास तौर पर विधानसभा क्षेत्र जुलाना के जो भाई मतदाता है और जिन साथियों ने विधायक अमरजीत डांडा को भी पहले भी वोट दी है, वो लोग भी कमेंट बॉक्स से अपनी राय रखे भाई। क्या आपकी उम्मीदें हैं जो उन उम्मीदों के ऊपर है विधायक अमरजीत डांडा 4 साल का जो इनका अभी तक का जो कार्यकाल हुआ है, इन 4 सालों में खरा उतरे हैं, कितना खरा उतरे हैं, वो कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में ही आप अपनी राय जरूर रखें। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे भी जो हमारे इंटरव्यू है, पॉलिटिकल जो इंटरव्यू अब लगातार ऐसे ही आते रहेंगे, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का हम प्रयास करेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा चौकीदार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।